हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, फरवरी माह में उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ की परीक्षा होनी है, जिसमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर के टॉप 20 प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो प्लीज आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट हमारा यह दूसरा है जिसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, मई 2023 में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए प्रवीण सूद, ऑप्शन बी संतोष मिश्रा, ऑप्शन सी मनीष गंगवार, ऑप्शन डी संजय मिश्रा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए प्रवीण सूद। सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है, पूछ लेगा तो आप बताना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको याद रखना है सीबीआई का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए वीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए वीवीआर सुब्रमण्यम। फ्रेंड, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। फ्रेंड, नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक, ये भी याद रखना है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। थिंक टैंक का मतलब होता है फ्रेंड, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, विदेश नीति, तकनीकी एवं संस्कृति जैसे विषयों पर अनुसंधान एवं रणनीति तैयार करना। फ्रेंड, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। आपको याद रखना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो आप बताना है सुमन कुमार बेरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, फरवरी 2023 में किस भारतीय को विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। इसका आंसर सही होगा साथियों ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर। फ्रेंड, विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी और विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। आपको याद रखना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बताना है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। फ्रेंड, वर्तमान में विश्व बैंक के 189 देश सदस्य हैं, आपको ये भी याद रखना है। और फ्रेंड, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा हैं। आपको याद रखना है कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय बंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी प्रमीला जयपाल, ऑप्शन सी मरिया विन्यास, ऑप्शन डी केविन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज। फ्रेंड, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई हैं, आपको याद रखना है। और फ्रेंड, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5।
जनवरी 2023 में किसे BSE या इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदर रमन राममूर्ति, ऑप्शन बी प्रवीण शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, ऑप्शन डी कृष्ण प्रकाश। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए सुंदर रमन राममूर्ति। आपको याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको बोलते हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए विजय शाह, ऑप्शन बी KV साजी, ऑप्शन सी संतोष कुमार, ऑप्शन डी विजय आनंद। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी KV साजी। फ्रेंड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष KV साजी बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। और साथियों पूछेगा नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। आपको याद रखना है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, आप बताना है मुंबई में और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है निम्न में से किसे भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? साथियों आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए यू ललित, ऑप्शन बी मनोज मिश्रा, ऑप्शन सी M त्रिवेदी, ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे तो आप बताना है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया बनाए गए थे। आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच उल्लेख किया गया है। फ्रेंड, 124 को उल्टा कर दीजिए, अगर 124 को 214 कर दीजिए तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 जुलाई 2023 में भारत में पहली बार G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है अगस्त 2023 में वर्ष 2022 के GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नीलेश बी मेहता, ऑप्शन बी अतुल कुमार राय, ऑप्शन सी नारायण प्रधान, ऑप्शन डी सूर्यनाथ सिंह। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए नीलेश बी मेहता। फ्रेंड, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है और यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र परियोजना में भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया। यह परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आप बताना है फ्रेंड।
काकरापारा या काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर सही होगा साथियों ऑप्शन ए गुजरात। काकरापारा या काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है, आपको याद रखना। फ्रेंड, नौरारा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलाम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान राज्य में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, अगस्त 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के बाहर मरने वाले भारतीय नागरिकों के शवों अथवा मानव अवशेषों के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए ECARE पोर्टल, ऑप्शन बी EGATI पोर्टल, ऑप्शन सी ELTFE पोर्टल, ऑप्शन डी EMINE पोर्टल। फ्रेंड, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए ECARE पोर्टल, आपको याद रखना है। और कौन लॉन्च किया है इस पोर्टल को, आप बताना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जून 2023 में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी शिमला। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, जुलाई 2023 में भारतीय तटरक्षक के लिए 458.87 करोड़ रुपए के डोर्नियर विमान की खरीद एक रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी टाटा इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी टेस्ला। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन भारत के किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र के उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की। यह कहां बनाई गई है? ऑप्शन ए तुमकुरू कर्नाटक, ऑप्शन बी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन सी मैसूर कर्नाटक, ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए तुमकुरू कर्नाटक। फ्रेंड, यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, अगस्त 2023 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑप्शन ए 8.95%, ऑप्शन बी 7.95%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 8.45%। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 7.95%, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, जुलाई 2023 में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी ई सरस, ऑप्शन सी सहज, ऑप्शन डी उमंग। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी
ई सरस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, जुलाई 2023 में एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है? ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदर्शन में, ऑप्शन बी व्यापार सुविधा में, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण में, ऑप्शन डी अपशिष्ट निपटान में। इसका आंसर सही होगा साथियों ऑप्शन बी व्यापार सुविधा में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 इस प्रतिशत का लास्ट प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। जून 2023 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए अमेजॉन किसान, ऑप्शन बी अमेजॉन फ्रेश, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए अमेजॉन किसान। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।